देख के दो ना, गिर मत जाना। फिजा, जाकर वहां बैठो, भाईजान को चोट लग जाएगी। तुम यहाँ आ जाओ, आज 2000 की साइकिल पानी में चली गई। तो हमारे बच्चे के पीछे ही पड़े रहते हैं। देखिएगा अगली बार वो जरूर साइकिल रेस जीत के आएगा। जी हाँ, जीत रहा है। इतनी गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआएं मांगी थी, पता नहीं है नजमा कैसे जीत गई भाभी। बाजी वकार को प्रैक्टिस करने के बहाने खुद प्रैक्टिस किया करती थी। हमें तो अब खेल समझ में आ रहा है, बहुत चालाक लड़की है। सुनिए, अब बस हो गया। नजमा को समझा दीजिए कि अब खेल कूद बंद। और पढ़ाई पे ध्यान दे। जी ठीक समझाया आपने इसे। फिजा नहीं, मस्ती मत करो। अस्सलाम वालेकुम फूफा जान। फूफा जान। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। यूनुस भाई भी घर पे हैं आज? जी हाँ, शरीफ लोग अपने घरों में होते हैं, दूसरों के नहीं। हाँ भाई, कुछ शरीफों की ससुराल भी होती है। वैसे तो भाई आज हम नज्जो से मिलने के लिए आए हैं। फिर किसने बताया कि नज्जो को ट्रॉफी मिली है, तो आ गए एकदम मुबारकबाद देने के लिए। आप तो यही चाहते हैं ना कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दे और इन बेकार के खेलों में हिस्सा लेती रहे, बस। ओहो, ढाक के फिर वही 3 पार। देखिए, जिसे आप खेलने से मना कर रहे थे वही ट्रॉफी जीत के लाई है ईमान से। अब रहने दीजिए जमाल भाई, उस शराबी को होश कहाँ होगा। गलत फैसला दिया तभी तो नजमा जीत पाई। ओहो, इस पे हमें वो मुहावरा याद आ रहा है जिसमें खसियानी बिल्ली और खंबे का जिक्र है। नजमा। अरे सुनिए, जरा वकार से भी तो बात कर लीजिए। देखिए ना बेचारे बच्चे को कैसे हार का गम भुलाने के लिए साइकिल चलाया जा रहा है। अरे वकार बेटा, बेटा देखो, फिक्र मत करो, है हार जीत तो लगी रहती है। और वैसे भी तुम्हारे तौसीफ चाचा जान कहा करते थे कि असल मजा खेल में है। क्यों मरियम भाभी, सही कहा ना हमने? जी। अरे आओ आओ बच्चों, देखो देखो, हम तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म जलेबियां लेके आए हैं। जलेबियां? हाँ भाई देखो, जलेबियां पूरे 250 ग्राम है। 250 ग्राम जलेबियां ले आए आप? जी हाँ भाई, देखो आज हम बहुत खुश हैं भाई। आखिर आज हमारी नज्जो ने ट्रॉफी तो जीती है। अब खाली हाथ आना तो अच्छा नहीं लगता। तो आप ये 250 ग्राम जलेबियां ले आए। ये सारी जलेबियां आप खुद ही उठा के लाए? नहीं, हमें लगता है कि आपको 2-4 मजदूरों की जरूरत पड़ी होगी। आज बड़े दिनों बाद जलेबियां खाने का मन हो रहा। ये जमाल, ये दाम मार गया। मामला अगर छोटी बच्ची का ना होता ना तो हाथ नहीं लगाने देते जलेबियों को, बता रहे हैं। इतने सारे लोगों में 250 ग्राम जलेबियां लेके पहुंच गया। 250 जलेबियां तो हमारे दांत में नहीं अटकती हैं, बता रहे हैं। मियां, तुम्हें याद है वो शंकर दयाल, वो बनाता था जलेबियां, एकदम ये क्रिस्पी होती थी। सुनिए, अरे थैंक यू बोले जबरदस्ती का भाव खा रहे, फिर चले गए। पर थैंक यू तो हम बोल के रहेंगे। भांजे, हम तुम्हें बना के खिलाएंगे एकदम वो शंकर दयाल टाइप जलेबियां। और देखना, इससे बढ़िया जलेबियां हम खुद बनाएंगे। अरे क्या है मामू, अंदर चैन नहीं है, बाहर सुकून नहीं है, हम क्या करें? जान को आ गए जलेबियों के। जलेबियां नहीं, खीर बना देंगे हम। मीठा खाने का दिल कर रहा है, गुस्सा मत हुआ करो, बनाते हैं हम, यहीं बना। क्या नाराज हो जाते हैं?
आप भी कहाँ तक भागोगे नहीं पड़ोसी, हमारा थैंक यू तो आपको पहुंच कर ही रहेगा। अरे नजो, नजो बेटा। जमाल फूफा जाना है, हम आपसे बाद में मिलते हैं। अम्मा क्या हुआ? अरे इतना गुस्सा? अम्मा खीर बना रहे थे हम तुम्हारे लिए, और तुम बोतल क्यों तोड़ दी? हम क्यों तोड़ेंगे बोतल? तो फिर कौन तोड़ेगा? किसने तोड़ी? वो तो बच्ची सामने रहती है, बदतमीज। हम वहां से ही वो बच्ची यहाँ बोतल कैसे तोड़ देगी? ये देखिए। ये लड़की तो बड़ी चैंपियन टाइप निकली। उसने जानबूझ के थोड़ी तोड़ी होगी, बेचारी ने हवाई जहाज बनाया और लग गया बोतल पे, टूट गई। क्या हो गया? बच्ची है। बच्ची है तो रोज बरोज इस तरह परेशान करेगी, हद होती है। हम शिकायत करेंगे जाके। अम्मा रुको, नो तो तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है? हमारा नाम शबनम है, ये सामने वाले मकान में रहते हैं हम। आपके सबसे करीब की पड़ोसी हम ही हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। हैं? तो क्या है? ये वो नियाज किया था घर में, तो सोचा खीर आपको भी दे दूं। बहुत बढ़िया बात है। नहीं समझे अम्मा, न्याज में खीर में अंगूठी डालते हैं, फिर जिसके खाने में वो अंगूठी निकलती है उसे न्याज कराना पड़ता है कि नहीं? जी। देखा? लाइए लाइए, खीर हमें दे दीजिए। अगर इसमें से अंगूठी निकलेगी तो हम भी न्याज कराएंगे, है ना? हमें जरूरत नहीं है। क्या हुआ, बड़े उखड़े उखड़े सरकार नजर आ रहे हैं? नहीं नहीं, इनका तो स्टाइल, पर्सनालिटी ऐसी है। अच्छी पर्सनैलिटी है। देखिए हमें खीर नहीं चाहिए, मामू हटिए अरे यहाँ से। अरे सुनिए तो, मुंह भी दरवाजा बंद कर दिया। ये क्या किया मियां? किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल दिया। और मोहतरमा क्या सोचेंगी? कितने प्यार से न्याज की खीर लेके आई थी, और न्याज तो अच्छी चीज होती है ना। अब तुम कुछ भी कहो, हम न्याज की खीर की बेअदबी भी नहीं होने देंगे। जा रहे हैं हम। अरे आप अभी तक यही हैं? अल्लाह का शुक्र है। वो हम पे इतना बरस क्यों रहे थे? हम तो एक अच्छे पड़ोसी के नाते आए थे। जी, अच्छे पड़ोसी तो हम भी हैं। अब नाम क्या बताया था आपने अपना? शबनम। शबनम, वाह, यानी कि ओस का कतरा। बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका। वो हमारा भांजा जो है ना, थोड़ा हमसे नाराज था और आप पर बरस पड़ा। वैसे दिल का हीरा है वो, और उस अनमोल हीरे के मामू जान हैं हम। खाकसार को अल्ताफ कहते हैं। लाइए ये हम खा लेते हैं। पड़ोसियों में ऐसे ही अच्छे ताल्लुकात रहने चाहिए ना। अब अल्लाह से आज कुछ और भी मांगा होता ना, तो वो भी हमारी मुराद पूरी हो गई होती। हम तो खीर ही बनाने जा रहे थे, और देखिए आपके मुबारक हाथों से हमें खीर खाने को मिल गई। अरे अरे आराम से भाई, देखो सबको मिलेगी भाई, सबके लिए लाए हैं। अरे ऐसा भी क्या है? देखिए कहीं जलेबियां बच ना जाएं। अरे लबालब भरी हुई हैं। हाँ ये लो बेटे। हाँ ये देखिए। हाँ वही बात। अरे आप इधर उधर क्या देख रही हैं, आपको भी मिलेगी। ये लीजिए। और भाई चैंपियन को तो मिलेगी पूरी जलेबी। थैंक यू फूफा जान। अरे नसीमा भाभी, आप भी लीजिए। हमें नहीं खानी। अरे मगर, अरे छोड़िए ना, मन नहीं है भाभी का, रहने दीजिए। ओहो मरियम भाभी, आपकी तो बनती है, क्योंकि आप हैं चैंपियन की अम्मी। ओहो, निकालते हैं। ये लीजिए।
ये क्या है? थैंक यू का प्लेन? ये क्या बदतमीजी है उस लड़के की? ऐसे कोई थैंक यू करता है? चलो आज हम झगड़ा करके आते हैं उनसे। हक बनता है हमारा झगड़ा करने का। नहीं मामू कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं, तुम्हारा नुकसान कर दिया उसने। आज तो झगड़ा करके आएंगे हम तुम्हारे साथ हैं, हम लड़ेंगे उनसे। हाँ लड़ेंगे, चलो। नहीं लड़ेंगे? थैंक यू। छोटी भाभी, यूनिस भाई ताने दे रहे थे हमें कि इतनी सी जलेबी से क्या होगा। हो गया ना सबका? अरे मामला क्या है? अरे हमारी छोटी दुल्हन हमारा कुर्ता नहीं दे रही है हमको। जमाल भाई आप ही समझाइए अब्बा जान को। इतने सारे कुर्ते पड़े हैं सामने और ये है कि हमें वही बादामी वाला कुर्ता चाहिए बस। वो अब्बा जान बच्चों जैसी जिद ना करें। और वो कुर्ता बहुत पुराना हो चुका था, हमने फेंक दिया। हम देखते हैं। अब्बा जान उस कुर्ते का ना रंग तक उतर चुका है। ठीक है, रंग उतर गया है, फट गया है, चीथड़े हो गया है, लेकिन फिर भी हमें वही कुर्ता पहनना है बस। अरे अब्बा जान ये क्या बहस है? इतने सारे कुर्ते हैं, कोई सा भी पहन लीजिए। वही तो। अरे अब्बा जान ऐसा कौन सा हीरा जड़ा है उसमें? अरे मियाँ उस कुर्ते में हमारे तो तौसीफ की खुशबू बसी हुई है। हमारे पास ये उसकी खरीदी हुई आखिरी निशानी है। जब भी इस कुर्ते को पहनकर हम बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारा तौसीफ लाठी बनकर हमारे साथ चल रहा हो। बस इसीलिए उसकी यादों को संभाल कर रखे हुए हैं हम। ये देखिए जमाल में शेरवानी भी तौसीफ ने बनवाई थी हमारे लिए। अच्छा हाँ, ये तो आपने तब पहनी थी ना जब मरियम भाभी को पहली बार हम सब देखने गए थे। तौसीफ भाई के रिश्ते के लिए। याद है कितना डरी हुई थी ये उस दिन हमसे। मरियम भाभी के हाथ में चाय की ट्रे ऐसे तर 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 कांप रही थी जैसे कोई जलजला आ गया हो। और बेचारी के मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। बिल्किस को तो शुरू में लगा कि भाभी गूंगी है। याद है वो टुंडे कबाब और बिरयानी? अब्बा जी शेरवानी भी तौसीफ ने बनवाई थी हमारी। हाँ, ये तो आपने तब पहनी थी ना जब मरियम भाभी को पहली बार हम सब देखने गए थे। तौसीफ भाई के रिश्ते के लिए। अरे आशा बाजी, लड़के वाले कब आने वाले हैं? भाई हमने लड़के की तस्वीर देखी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। मरियम और उसकी जोड़ी खूब जमेगी। अरे फोन लेकर कहाँ जा रही है? हाय तार टूट जाएगी। मरियम बाजी आपका फोन। ओहो, अब हम तैयार हों या फोन पर बात करें? तौसीफ के घर वाले अभी आने वाले होंगे। ठीक है तो हम मना कर दे? हाँ मना कर दो। वैसे
तौसीफ साहब का फोन था। रुको। हेलो। हमने कहा अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ, आप कितने बेशर्म होते जा रहे हैं। अभी तक हमारा रिश्ता भी तय नहीं हुआ और आपने घर पे फोन करना शुरू कर दिया। अरे मोहतरमा, ये बेशर्मी नहीं, ये तो इश्क है। हमें ना आपकी तरह फुर्सत नहीं है। तैयार हो रहे हैं हम और घर में सब तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, आप तैयार हो जाइए। भाई हमने तो इसलिए फोन किया था कि अब्बा जान और भाईजान से किस तरह बात की जाती है हम आपको आगाह कर दें। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। अब नहीं, रुकिए, बताइए। तो सुनिए, हमारे अब्बा जान से जरा सोच समझ के बात कीजिए, बहुत गुस्से वाले हैं। अच्छा? आपने अमरीश पुरी को फिल्मों में देखा है? बिल्कुल वैसे ही, एकदम सख्त। अगर कोई भी उनसे ऊंची आवाज में बात करे ना तो खून खौल जाता है उनका। क्या? अरे क्या कर रही हैं आप? जरा कम वॉल्यूम पे बात कीजिए। क्या? हाँ, ये सही है, ये एकदम करेक्ट वॉल्यूम है। इससे ऊपर गई ना तो खैर नहीं। और आपके भाईजान, वो कैसे हैं? अब भाईजान के बारे में क्या बताएं? चाय को लेके बड़े पर्टिकुलर हैं। ना ज्यादा मीठी पसंद है ना फीकी। खैर सुनाइए, क्या तैयारियां हो रही हैं? खाने में क्या बना है? बाकी सब तैयारी हो चुकी है। आपको पता है, अम्मी ने अपने हाथों से बिरयानी बनाई है और गलाउटी कबाब, टुंडे कबाब, शीरमाल। क्या? सब बेकार। टुंडे कबाब? मतलब? हमारे अब्बू को टुंडे कबाब बिल्कुल पसंद नहीं है। या अल्लाह, अब हम क्या करें? और भाईजान तो बिरयानी से सख्त नफरत करते हैं। एक मिनट तौसीफ। अम्मी, टुंडे कबाब मत बनाइए, तौसीफ के अब्बा जान को पसंद नहीं और बिरयानी भी नहीं। हाय अल्लाह रहम मरियम, तुम्हारी अम्मी बिरयानी बना चुकी, अब क्या होगा? अच्छा खैर ये बताइए, हम संभाल लेंगे, कोई बात नहीं। ये बताइए, आप तैयार हुई कि नहीं? जी बस हो ही रही थी। क्या पहना है? अनारकली, नीले और पिंक रंग वाला। क्या? गई भैंस पानी में। मतलब? हमारे अब्बू को नीला कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। एक मिनट। हाँ तौसीफ। अम्मी, वो हमारा दूसरा हरा वाला सूट भिजवाइए तो। अरे बन्नो, अब क्या हुआ? तौसीफ के अब्बा जान को नीला रंग पसंद नहीं है। मरियम बाजी, आपका सूट हरे रंग का है, ठीक है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, हरा सूट तो बिल्कुल मत पहनिए। भाभी ने भी हरा सूट पहना है। क्या? जा हमारा दूसरा सूट लेकर आ तो। अब क्या हुआ? अल्लाह का कहर नाज़िल हुआ है। जा लेकर आ। आप हंस रहे हैं? हाँ, बेझिझक ब्लू सूट पहनिए, हरा सूट पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात बता दूं कि अब्बा जान को बिरयानी बहुत पसंद है और भाईजान तो टुंडे कबाब के दीवाने हैं। तौसीफ, अब बेशर्म ही नहीं, जालिम भी बनते जा रहे। हमें आपसे बात नहीं करनी। छोटे, इतने अच्छे अब्बा जान को अमरीश पुरी बना दे। अम्मा, ये इकलौती जलेबी खास हमने आपके लिए बचा ली थी। बड़ा अच्छा किया मियाँ, आज इतने दिनों के बाद जलेबी का जायका मुंह हो गया। अल्लाह हमेशा नजमा को खुश रखे, उसे कामयाबी भी दे, ताकि हर कामयाबी पे एक जलेबी तो नसीब हुआ करेगी। जरा सब्जी लिया। खत्म हो गई, सारी खा चुके हैं आप। आज अगर तौसीफ जिंदा होता तो अपनी बच्ची पे कितना नाज होता उसे। सो तो है, अल्लाह से बस हमें भी यही शिकायत है कि तौसीफ को भरी जवानी में उसने हमसे छीन लिया। बहुत खुश मिजाज था और बहुत लायक भी था। अरे आते ही अम्मा अम्मा कह के गले को लग जाता था। अल्लाह मरहूम को जन्नत नसीब करे। आमीन। एक रोटी जरा। कितनी ठूसेंगे आप? 8 रोटियां खा चुके हैं। और नसीमा भाभी ना बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बेचारी ने वकार के लिए नई साइकिल भी खरीद ली थी। अरे 2-4 दिन उस घर में जाना ठीक नहीं है। तब बड़ी भाभी गुस्से से तिलमिला रही होंगी। और आप तो बहुत खुश होंगे ना उन्हें गुस्से में देखकर। तुम तो उन्हीं का भला सोचोगी। वैसे भी ना तुम जिसके पास पैसा होता है ना, उसी के गुण गाती हो। तौसीफ मर गया
तो मरियम और नजमा दोनों पराये हो गए। हाय अम्मा, ये क्या कह रही हैं आप? तो सिर्फ हमारे भी तो भाई थे। आज भी उन्हें याद करके हम रोते हैं। और आपको क्या लगता है हम नजमा के दुश्मन है क्या? अम्मा का ये कहने का मतलब नहीं था। क्या मतलब था बताइए, क्या मतलब था अम्मा? हाँ, और अम्मा नसीमा भाभी से सुलह करके रहते हैं ना, इसीलिए हफ्ते में 4 दिन वहां से अच्छा खाना यहाँ आता है। 10 बातें सुननी पड़ती है हमें नसीमा भाभी की। किसके लिए बताइए, किसके लिए? अरे आप लोगों का पेट भरने के लिए, वरना रोज सूरह फातिहा पढ़ के ना आप दोनों को भूखा सोना पड़ता। तुम्हारा क्या मतलब है? हमारा जमाल भिखारी है, अरे डाक घर से उसकी तनख्वाह आती है हर महीने। हाँ बताइए। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। कल थैंक यू का नोट भेजा था, कुछ बोला ही नहीं पड़ोसी ने। अस्सलाम वालेकुम नए पड़ोसी। आपको कुछ पता है कि थैंक यू के बाद कुछ वेलकम टाइप भी बोलते हैं? आप बताइए, किसके मैनर्स ठीक नहीं है? थैंक यू का जवाब ऐसे देते हैं क्या? पड़ोसी को इतनी अकड़ है कि हमारे थैंक यू का जवाब भी नहीं दिया। हम भी देखते हैं कब तक हमें अकड़ दिखाते हैं।